देख चकुड़ी देख, वर्षा है चुड़ैल के रोल में। देख। हाँ लेकिन भाई ये वर्षा भाभी इतनी लंबी कैसे हुई? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पापा, वो इंसान इतना लंबा कैसे हो सकता है? हाँ। बामू, हाँ बाम्बू जवाब। अरे ये तो हमारे राजस्थान के मेले में वो जोकर घूमता है ना लकड़ी पे लंबा होके, वो है। ये राजस्थान एक्सप्रेस, यू टर्न लेके जयपुर चले जाओ, जाओ। ये डांस बैले में हमारा एंजल तो ठीक हो रहा है। काश हमने भी ये डांस में हिस्सा लिया होता। बाबा हाँ बा, चुड़ैल के रोल में आपको तो मेकअप भी नहीं करना पड़ता। जियो जियो एंजल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनी, प्लीज देख, हमारी एंजल अच्छी हो गई देख। वाह 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 वाह। थैंक यू एना,
यू। और अगर यहाँ पे आया किया तो चांटा मारूंगी। वाह वाह, सुपर माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है ना। तुम्हारा डांस देख के तो मेरा कभी भी अटकता है। वो बकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाल्टी। हाँ, तुम्हारा डांस देख के तो मेरा बाल्टी बंद हो गया मैन। मैं अभी तुम्हारा बाल्टी बंद कर देता है। बोलती को बाल्टी मैन रॉनी। समझा ना मैन। ये समझाने से याद आया, एक बात समझा नहीं मैन। ये घोटाला एंजल के वास्ते इतना सुपर आइटम बनाया, लेकिन कल रात से अब तक किधर था मैन वो लोग? इट्स सिंपल रॉनी, किधर ना किधर चुपके से डांस का प्रैक्टिस कर रहा होगा। नो 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 भाभी, यू नो व्हाट, जब वो लोग वापस आए तब मैंने उनसे पूछा भी। बसंत, हेमंत, शरद सुनो, अब फनफेयर में आखिरी आइटम हमारी होगी। उसमें मैं लंबी चुड़ैल बनूंगी और आप लोग फरिश्ते बनेंगे। और ऐना तुम एंजल के रोल में। अरे वाह। एक मिनट। कॉलोनी में कल रात से तरह तरह की बातें हो रही है आप लोगों के गायब होने पर। भैया, अभी बात को उड़ानी पड़ेगी। आप सब झूठ बोल के कहाँ गए थे? वो हम एंजल के लिए हेमंत, क्या कर रहे हो बेटा? वो हम एंजल का भावेशा सुधारने के लिए भावेशा थोड़ा भावेशा 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 तो अपने वो नटू भाई शाह का बेटा भावेशा। भावेशा सुधारने, हाँ वैसे भावेशा को भी सुधारने की बहुत जरूरत है। पता ना है ना, वो ऐसे सीमेंट के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में रख के ऐसे आता है ना, तब ऐसे लगता है जैसे मछली सांस ले रही हो। हाँ, करेक्ट। बात भी कर रहा हूँ। क्या हो? हैप्पी न्यू ईयर। और वो बीच बीच में साइकिल के पंप के बिना हवा भी भरता है बात करते करते ऐसे। कैसे हो? टिकट ने टेबल बुक करवा। हाँ, तो वो भावेशा है ना, वक्त बहुत कम है। पूरी कॉलोनी के लोग सो जाए उसके पहले हम डांस प्रैक्टिस करते हैं ना। हाँ, करो पर से डांस। सॉरी, अब करना पड़ेगा। घोटाला प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, इधर था मैं। पता नहीं भैया, लेकिन एंजल को लेकर उन्होंने जो कहानी बनाई है नृत्य नाटिका में, उससे मुझे यकीन हो गया है कि उनके गायब होने का एंजल से कुछ लेना देना है। एंजल से? हाँ भैया, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो कहीं मन्नत मांगने गए थे या फिर प्रार्थना करने गए थे, पता नहीं क्या, लेकिन गए थे अपनी एंजल के लिए ही। हाँ, अच्छा रुक। अरे रुक, क्या उसे दिल का दौरा पड़ सकता है? मुझे दरवाजा तो बंद करने दो। चल देख। क्या? तो तुम हाँ हो गया। आने दे। भैया, हाँ 28 29 या दिल में कैद। चल वेरी गुड। और उसमें से कितने आए? 1 2 3 या ये हिसाब कर रहा है। और वहाँ प्रीतेश उसकी मुसीबतों का हिसाब कर रहा होगा पापा। हाँ, पूरी कॉलोनी को बोल के रखा होगा, हमारा सच सबके सामने लाएगा। हाँ, उस बेचारे के तो नेने के देने पड़ गए होंगे पापा। क्या है ये नया? नेने के कौन? किसके देने? नेने के देने? अरे नेने के देने नहीं, लेने के देने। नेने तो वो इंसानी महान अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने, वो है नेने। हाँ, जैसे बात बात पे
बिना वजह हंसती रहती है। अच्छा, वो बहू मेरी बेटी नहीं, समदन दहेज देती नहीं, वो सीरियल की अभिनेत्री। वो कहाँ हंसती है? उसे किसने देखा आज तक हंसते हुए? वो तो रोती रहती है। सीरियल की शूटिंग खत्म हो जाती है तो रोते रोते आज सीरियल की शूटिंग बहुत अच्छी हुई, ड्राइवर गाड़ी लाना और शूटिंग का खाना भी लाजवाब था। वो नहीं, वो माधुरी अशिक्षित, ये माधुरी दीक्षित ने समझे, जिसपे एक बार किसी ने ग्रीन कलर का शरबत डाल दिया था ना। कलर का शरबत? हाँ, वो खस वाला होता है ना वो। हाँ सॉरी थोड़ा बहक गया मैं। गाना और डांस होता है। प्रीतेश पे आए? हाँ प्रीतेश पे। हाँ मैं ये पूछने वाला था कि एंजल के सामने हमने जो आइटम पेश किया ना, उसमें तुमने ऐसी जिद क्यों पकड़ ली कि तुम वो लंबी डायन बनोगी? हाँ देखिए। शिशिर, शिशिर, जल्दी नीचे आओ और ये संतरे भैरवी आरती को देख के आ। मम्मी डांट खाने में बिजी है। नहीं मैं ही ले जाता हूँ संतरे। हाँ। पैसे तो आप लेंगी नहीं, तो चलिए मेरी तरफ से आपको एक फ्री में वीडियो दिखा देता हूँ। प्रशांति, ये वीडियो इंटरनेट पे घूम रहा है। चेहरा जाना पहचाना सा लगा तो मैंने सोचा दिखा ही दूं आपको। कौन है ये? बोलने की अच्छी बोली और क्या आंटी मन की अति भोली। नहीं पता ये कौन है? मुझे भी यही पता करना है कि ये इतनी लंबी औरत है कौन और इतनी लंबी हुई कैसे? प्रीतेश, ये वीडियो कॉलोनी वालों को दिखाया तुमने? पहले पता तो कर लूं, फिर फन फेयर के दिन सच सबके सामने लाऊंगा। क्या है ना वर्षांति, सबूत तो देने पड़ते हैं ना। ओह अच्छा, मतलब तुम्हें पूरा यकीन था कि प्रीतेश वो वीडियो सब कॉलोनी वालों को दिखाएगा और सबके सामने सवाल खड़ा करेगा। ओहो मेरी लेडी डिटेक्टिव दया, क्या बात है। तो गुड नाइट मिस्टर राजेंद्र। गुड नाइट, वेरी बैड नाइट मिस्टर प्रीतेश। आपका भेजा हुआ वीडियो मैंने अपने बॉस को दिखाया और उनको ये यकीन दिलाया कि इस वर्षा घोटाला के पास कोई सुपर पावर है जिस वजह से वो इतनी लंबी हो गई है। शांति शांति शांति, क्रोध विवेक को खा जाता है। अरे मेरा वो बॉस मुझे खा जाएगा। आपका क्या, ज्यादा से ज्यादा आपकी नौकरी चली जाएगी। हैं? आप सड़क पर आ जाएंगे। हैं? मेरी तो क्रेडिट गई मिस्टर राजेंद्र, क्रेडिट। क्या? कॉलोनी के सामने मैं घोटाला फैमिली का सच लाने ही वाला था, पर कौन सा सच? अरे दादी, आप यहाँ?
मेरा ही घर है पिपुड़ी। चल बोल, घोटाला फैमिली का कौन सा सच हमारे सामने लाने वाला था तू? दरअसल दादी, ए, आप चुप रहो ट्यूशन टीचर। ये लो, आलू प्याज बाद में दूंगी, पहले इसे छिलकर चकुड़ी को दे दो, पकोड़े बनाने हैं। अब उपाड़ो जल्दी। चले पिपुड़ी बता, घोटाला फैमिली से तेरी क्या दुश्मनी है? दादी, वो घोटाला फैमिली थोड़ी अजीब है ना, इसलिए। तेरी चकुड़ी मतलब तेरी माँ, वो तो दुनिया का 8वां अजूबा है। मैंने उससे कहा चकुड़ी पकोड़े बनाने हैं, तेल निकाल दे, तो बोली बा अभी अभी तो डाला है बालों में। मम्मी भी ना। हाँ हाँ, देख प्रीतेश, बेवजह की खुन्नस तो अपनी आवाज की गूंज की तरह होती है, जो लौट कर हमारे ही पास वापस आ जाती है। का बाबा? हाँ बा। अच्छा, अगली बार ऐसी आवाज लगाऊंगा कि गूंज ही ना आए। चंदनगढ़ में पत्थर वाले भगवान ने हमसे क्या कहा था, याद है? आपको सिर्फ ये पता करना है कि आप में से सबसे निर्दोष कौन है। ऐसे व्यक्ति के पास अपना आयुष्य दान करने की शक्ति है। सबसे निर्दोष मतलब? मम्मी, आपको निर्दोष का मतलब नहीं पता? निर्दोष मतलब वो दक्षिण भारत के लोग सांभर में डुबो के खाते हैं ना, वो निर्दोष। वो नीर डोसा। नीर डोसा ऐसे वो गस्सी में डुबो के खाते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो है निर्दोष। निर्दोष मतलब मासूम, भोला। जैसे कि वो हमें चंदनगढ़ गवर्नमेंट गेस्ट हाउस का पता चाहिए था। हाँ, हमें वहाँ रात भर थूकना है। थूकना है? अरे अरे क्या कर रहे हो, बड़ा भोला लगता है। पापा, निर्दोष तो बच्चों को माना जाता है ना, तो सबसे निर्दोष तो मैं ही हूँ ना। भैया एक मिनट, अगर हमने एंजल को ठीक कर दिया तो याद कीजिए, आखिर में पत्थर वाले भगवान ने हमें क्या कहा था? अब एक चेतावनी, अगर तुम लोगों ने एंजल को ठीक करने का लक्ष्य पूरा कर लिया तो तुम पर एक बहुत बड़ी आफत आएगी, एक बहुत बड़ी मुसीबत। अगर हमने एंजल को ठीक कर दिया तो हम पर बहुत बड़ी आफत। तुम कहना क्या चाहते हो? शरद, इतनी मेहनत करने के बाद हमें पता चला है कि एंजल को ठीक करने की सुपर पावर हम में से किसी एक के पास है, और हम पर आफत आ सकती है। इस डर से हम पीछे हट जाएं। अगर आफत आती है तो आने दो, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे, चाहे हमारा कोई भी हशर हो। एलियंस पृथ्वी पर आ चुके हैं, ये साबित करना आज तक हमारे लिए सिर्फ एक सपना था, लेकिन हमारी एजेंसी ब्यूरो ऑफ एलियन इन्वेस्टिगेशन रिसर्च ने इन पुर्जों को पाकर यह साबित कर दिया है कि एलियंस पृथ्वी पर आ चुके हैं, और मैं युवराज चौधरी उन्हें पकड़ कर रहूंगा।
ये देखिए सर। सॉरी सर। अपना गला घर से साफ करके आया करो। कहाँ है ये पुर्जे? ये देखिए सर, हर एक पुर्जा हमारे कब्जे में आ गया है। प्रोसेसिंग चालू है। ये एलियन स्पेसशिप है, ये साबित हो गया है। एक बहुत ही एडवांस अंतरिक्ष यान। और अगर ये स्पेसशिप बोरिवली के जंगली इलाके में गाड़ा गया था तो इसे गाड़ने वाले एलियंस में बहुत पावर है, में बहुत ताकत है, क्योंकि इसे 1 किलोमीटर की गहराई में गाड़ा था। और हमारे अलावा इंफॉर्मेशन किसके पास है? अब तक तो कोई कुछ नहीं जानता है सर। सिर्फ वो बिल्डर जिसने बिल्डिंग बनाने के लिए वहां खुदाई की थी, सिर्फ उसे और उसके आदमियों को ही पता है। ये बात उनसे भी बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं क्लियर? Are you dumb? नो सर। ये न्यूज़ उस बिल्डर और उसके आदमियों से बाहर नहीं जाएगी। अगर बोरिवली के उस जंगली इलाके में ये पुर्जे पाए गए हैं तो एलियंस भी हमसे दूर नहीं होंगे। हमें उन्हें ढूंढना होगा इससे पहले कि वो हमारे ग्रह पर कब्जा कर लें। हमें उन्हें ढूंढकर पूरी तरह से अपने काबू में करना होगा, क्योंकि एक बात तो तय, बहुत ही शातिर, शक्तिमान, सुपर पावर से भरे और खतरनाक एलियन हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। क्या हंस रहे हो? हाँ? मैंने कोई इंसानी जोक सुना है? वाकई में हूँ बोला, मासूम, निर्दोष। निर्दोष। हाँ हूँ मैं। सुना नहीं है भावना आंटी क्या बोलती है? क्या घोटाले में तुम्हें तो साफ भोला भट्ट हो। तो भोला क्या होता है? वो भोला ही होता है। और हेलो तुम्हारी ऐना, मतलब जब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी ऐना भी कहती है कि ओह माय गॉड, मिस्टर घोटाला, आई डोंट बिलीव दिस। आपको फनफेयर का मतलब मालूम नहीं? फनफेयर मालूम नहीं मुझे। देखो कितना बोला हूं मैं। तो हुआ ना मैं इनोसेंट और नादान। बस वो इग्नोरेंट, अनजान, जो हम सब भी है इंसानी तौर तरीकों को लेकर। वो हाँ निर्दोष तो हाँ भैया, आप अच्छे इंसान हैं। हाँ। आप नेक दिल है, मासूम, निर्दोष। वसंत आप लुच्चे बदमाश हो। हाँ, तभी तो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपसे प्यार कर बैठी, भोली बेचारी मैं। बेस्ट एलियन जोक था ये। भोली, ये भोली। हाँ तो पता है शरद, तंगी के दिनों में ये जाती थी शॉपिंग करने। तो ऐसे है ना, छिलका लेकर जाती थी भैया जी के पास और भैया जी से कहती थी, हेलो भैया जी, इसमें केले कहाँ हैं? घर जाकर देखा तो छिलके तो खाली निकले। लाइए रिफंड लाइए। ऐसी बोली भाभी, केले के छिलके। और दुकान में जाती थी ना थैली की शॉपिंग करने के लिए, ऊपर से एक एक्स्ट्रा थैली भी मांग ली थी। मैं यहाँ थैली खरीदने आई हूँ, आप एक एक्स्ट्रा थैली नहीं दे सकते? हाँ, ये लेके कैसे जाऊंगी मैं? मुझे चाहिए ना कुछ। ऐसे ही है बोली लुच्ची। मुझे देने दीजिए ना एंजल को अपनी जिंदगी के 100 साल। नहीं शिशिर, मैं तुझे अपनी जिंदगी का एक पल भी दान करने की इजाजत नहीं दे सकता। कैसी कसौटी ले रहा है पत्थर वाला भगवान हमसे? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की जिंदगी का एक भी पल किसी और को मम्मी, इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है।
हम शिशिर के बदले मुझे रखते हैं ना सबसे ज्यादा निर्दोष। हम पत्थर वाले भगवान के सामने ऐसा कर देंगे। फिर सोचिए, मैं मेरी उम्र में से एंजल को 100 साल दे दूंगा तो मैं उतना कम जीऊंगा ना। फिर आपको मुझसे उतनी कम परेशानी होगी ना। क्या हुआ पापा? आपकी आंखों में बासु? कौन? बिपाशा? अगर गलती से भी बिपाशा बासु निकले ना मेरी आंखों से, तुम्हारी माँ मेरी आंखें नोच डाले। हमारी आंखों में आंसू है बेटा, आंसू। आंसू? माना कि तू गोला है, आग का शोला है, लेकिन हम सब में से सबसे ज्यादा निर्दोष तू ही है, क्योंकि अपनी उम्र कम करके भी तू हमारा फायदा देख रहा है। तो मैं एंजल को 100 साल दे दूं? अरे ओ पापा, हे भगवान, एक भी चीज ठिकाने पे नहीं मिलती है। ओहो बाबा, ए बाबा, पापा आज का पेपर देखा तूने? पूरा तो नहीं भाई, टुकड़ा देखा, उड़ रहा था यहीं कहीं। टुकड़ा मतलब बाकी का पेपर ये रहा बा। हाय हाय, तूने पकोड़े के नीचे पेपर क्यों रखा है? क्यों बा? आप ही ने तो कहा था कि चकोड़ी पकोड़े के नीचे पेपर रख लेना, तेल नहीं छोड़ने के लिए। मेरे कहने का मतलब था टिश्यू पेपर रखना, ये अखबार नहीं। मतलब फिर से बाद में समझा रही हैं। उठ उठ, अभी के अभी उठ और जाके पेपर लेके आ, सुना पीर। अरे बाप, इसी पेपर में से खबर पढ़ के सुना देता हूँ ना, ये मजा आएगा। हाँ, ये लिखा है, चंदनगढ़ की बंद बैंक ASBCS में लूट, 5 आरोपी 50 लाख लूट के फरार। बोल। कौन सा वाला चंदनगढ़? वो समुद्र किनारे वाला या जहाँ घोटाला परिवार गया था वो वाला? चौकुड़ी, घोटाला परिवार चंदनगढ़ गया था? हाँ बा, हेमंत ने मुझे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक में वो किसी मिस्टर स्वामी से मिलने गए थे, लेकिन बैंक बंद था बा। ना बाबा, जैसे हमें 2 और 2 5 नहीं करना चाहिए। बा, 2 और 2 5 होते भी नहीं है, 2 और 2 22 होते हैं। आप कौन से स्कूल में गई थी? ना बाबा, मैं कहाँ कुछ बोला बा? मैं कुछ बोला? सड़बड़ तो तुझे हो रही है। हाँ तो तू ऐसे और तो सबर मुद्रा में मेरे सामने आके फाड़ के देखेगा तो मेरे दिमाग का हेलीकॉप्टर तो उड़ेगा ही ना, टक 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 करके। सॉरी, रॉन्ग नंबर फोन रख दे। तो बराबर ना बाबा ना, भले वो घोटाला परिवार हमें नहीं बता रहा है कि कल से वो किधर गए थे, क्या करने गए थे, पर वो हमारे पड़ोसी है, हमें उनके बारे में सब उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। कहा बाबा? हाँ बा, हाँ, थोड़ी छानबीन तो करनी पड़ेगी भद्रेश, लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत है। एक काम करता हूँ, कुछ दिनों बाद काका मुरली को काम पे लगाता हूँ, मजा आएगा। हेलो पत्थर वाले भगवान, हेलो, कोई संकेत तो दीजिए ना प्लीज। हमारा हेमंत 100 साल कैसे देगा एंजल को? बोलिए ना कुछ। ये क्या कर रहे हो बेटा?
ये सब तुम्हारे लिए चल रहा है। याद करो प्लीज। तुम्हारे पास है कोई और सुपर पावर? हाँ, आ गए याद। वेरी गुड। नहीं है ऐसा कोई सुपर पावर। क्या हो कर रहा है? मुझे तो सिर्फ क्या कहा गया ये? ऐसे और दीवार पर चढ़ना आता है चिपकली की तरह ऐसे। यहाँ इधर आओ। लेकिन आयुष्य देना भैया लॉजिकली इसमें कोई भेद छुपा है, वरना कोई उम्र कैसे दे सकता है? मैं कह रहा हूं इसमें जरूर कोई भेद छुपा है। समझ गया भेद। बाप रे, एक मिनट। क्या कर रहा है? क्या डांस करना है? क्या सो गया अंदर जाके? ये देखिए, ये है भेद। इसमें मैं ऐसे 100 पीस दे दूंगा ना एंजल को। क्या है क्या ये? ये तो शॉल है बेटा। हाँ, इसी में तो भेद छुपा हुआ है। इसमें भावना आंटी से साल कहती है। वो कहती है ना, ए चकोड़ी ठंडी लागे छे भाई, गरम साल दे साल। तो हुई ना ये साल, ऐसी 100 साल में एंजल को दे दूंगा। नहीं वो मत कर, पूरी साल जाएगी मुंह के अंदर। पेट पे से लात रख के खींचनी पड़ेगी बाहर। कर रहा है। अरे ये ऐसी 100 साल देने से एंजल की उम्र नहीं बढ़ने वाली। हाँ बेटा। तो फिर मुझे नहीं पता। अरे नहीं पता क्या? बैठ क्या यार? मत कर, तुम्हारे लिए चल रहा है ये सब। एक मिनट भैया थोड़ा समझ में आ रहा है। हेमंत के पास एक और सुपर पावर है। हेमंत के पास एक और सुपर पावर है। हेमंत, याद करो वो तितली जिसके पंख टूट गए थे। हेमंत, तू मुझे सिर्फ कंपनी देगा या मुझे पूछेगा भी कि मैं आहे क्यों भर रहा हूं? क्या हुआ शरद चाचा? ये तितली आपके प्लेट में से सारा खाना खा गई? अरे नहीं हेमंत, नहीं। हैना को तितलियां बहुत पसंद है, आजाद उड़ती हुई। मैं उसे ये तितली दिखाने वाला था, पर इसके पंख शायद टूट गए हैं और ये बेचारी उड़ नहीं पा रही है। तो थोड़ा सा धक्का मारिए ना। हेमंत, ये कोई इंसानी वाहन है? ये थोड़ा धक्का मारेंगे तो शुरू हो जाएगी। तो जरा बोल के देखिए, शायद ये तितली पंख टूटे होने की एक्टिंग कर रही हो। अच्छा, मैं बात करता हूँ। ए तितली, ज्यादा नखरे मत कर। शरद चाचा हैना दीदी को खुश करना चाहते हैं। उड़ना प्लीज, उड़ना। ये कैसे किया तूने? ये तितली ने खुद किया, ऐसे ही नखरे कर रही थी, आपको गुल्लू बना रही थी।
हेमंत ने सचमुच? हाँ, तो तभी क्यों नहीं बताया? हाँ क्या? वो मैं ऐना की याद में इतना खो गया था कि यहाँ ध्यान दे। हाय शरद, वो मेरी यायागिरी की वजह से मेरा ध्यान ही नहीं गया उस बात पे। ना बोलो बोलो, ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब उस तितली को मैंने 100 साल दे दिए। वैसे तो मैंने एक बार एक मुरझाए हुए पेड़ को छू लिया था और फिर वो ऐसे खिल गया था। फिर मैंने एक बार चिड़िया के बच्चे को, फिर कुत्ते के पिल्ले को, फिर गाय के एक छोटे से बछड़े को। इसका मतलब मेरी सारी उम्र चली गई, मेरे 1000 साल पूरे। मैं मर गया पापा, मैं मर गया। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। वर्षा, इसका मतलब हेमंत अपनी उम्र घटाए बिना औरों को जीवन दे सकता है। पर वसंत, स्वामी जी ने तो कहा था कि हम में से कोई एक अपनी उम्र दान करके एंजल को। एक मिनट, वो तो बेटा थोड़ा नीचे जाके रो। मैं मर गया हूँ पापा, आप जाइए, आप आर पार चली जाइए। अच्छा, वो हमारी परीक्षा ले रहे थे। वो देखना चाहते थे कि हम एंजल के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं। वो हमें परख रहे थे और हम उनकी कसौटी पे खरे उतरे। कल ही तो मार्केट में मिला था मैं, कितना हंसता खेलता बच्चा हुआ करता था। हेमंत, हेमंत उठ जाओ, उठ जाओ। हेमंत तुम जिंदा हो बेटा, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। हेमंत, शाबाश शाबाश, जीते रहे बेटा, जीते रहे। सॉरी, पीते रहे बेटा, पीते रहे। भैया, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? अब हमारा अगला कदम रॉनी, लीजा और एना को बिना पता चले एंजल को यहाँ लेकर आना। लेकिन पापा, मैं वहां सबके सामने जाके नहीं, तुम्हारी अद्भुत सुपर पावर देखेंगे ना तो 1000 सवाल खड़े होंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? हम सबको उनके घर से बाहर खींच लाएंगे। कैसे? डर, हम डर का सहारा लेंगे।